हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आ गए हैं टेरेस गार्डन पे और आज हम करने वाले हैं एक फ्रूट प्लांट यानी कि आम के पौधे की रिपोर्टिंग, जो कि हमने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। तो अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वेजिटेबल्स लगाती हूँ टेरेस गार्डन पे, तो मुझे उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो सब्जियां मैंने ग्रो की बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां मैं जो है तो टेरेस गार्डन पे उगाती हूँ। अब बारी आ रही है, सोचा मैंने कुछ फ्रूट प्लांट भी लगा लिया जाए। हालांकि कुछ फ्रूट प्लांट मेरे यहाँ पहले से लगे हुए, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, सॉरी संतरा नहीं है, मौसम्बी है। संतरा है लेकिन अभी फल नहीं आ रहे उसमें। संतरा भी लगा है, नींबू है। लेकिन आम का पौधा जो है तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है तो इसको ऑनलाइन मंगाया हुआ था। तो मैंने इस बार जो है तो आम के पौधे को काफ़ी टाइम पहले मंगा लिया था, करीब 2 महीने पहले, 2 या 3 महीने हो गए होंगे। तो इसको मंगाया कहाँ से है और इसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे छोटे गमले से बड़े गमले तक में हमें रखना है, सारे डिटेल जो है आज मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये हमने बड़ा सा गमला लिया है और जो है तो इसमें ड्रेनेज होल हमने कर लिया है। हालांकि निशान दिया था, इसमें होल नहीं थे, लेकिन कहाँ पे करना है ड्रेनेज होल ये दिया हुआ था। तो हमने इस तरीके से गमले को रेडी कर लिया है और देख सकते हैं ये हमने छत में झाड़ू लगाई हुई थी। तो जितना झाड़न झूड़न जो कचरा होता है ये गमले भरने में बहुत अच्छा काम आता है। कचरा जो है तो बहुत अच्छी खाद का रूप ले लेता है और खाद का रूप लेकर जो बहुत अच्छी खाद का काम कर जाता है। तो इसको आप कभी भी ना फेंकें। और देख सकते हैं इस तरीके से हमें गमले को भरना है। तो पहले हमने थोड़े से सूखे पत्ते यानी कि गार्डन का कचरा डाला हुआ है। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें सॉइल मिक्स यानी कि जो हमने मिट्टी बनाई हुई है। और हमारी इस मिट्टी में है सरसों खली डली हुई है, गोबर की खाद है, नॉर्मल मिट्टी है और थोड़ा सा जो है तो नीम खली डली हुई है। इन तीनों का मिक्सर बना करके जो है तो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है तो आप भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी कोई प्लांट लें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, जहाँ से भी नर्सरी से लेते हैं यदि आप, तो जब भी कोई फ्रूट प्लांट खरीदें तो ध्यान रखें एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड प्लांट होना चाहिए। जैसे कि हमने पौधा मंगाया हुआ है, अभी इसमें फ्रूटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ये पौधा जो है तो हमने ला करके रख लिया है। अब इसको नर्सरी से जब भी आप प्लांट इस तरीके से लाएं तो ध्यान रखना है कि आपको तुरंत इसको रिपोर्ट नहीं करना है, यानी कि 1 हफ्ते तक करीब आपके गार्डन में इसको रखा रहने दीजिए जैसे का तैसा। इसके बाद आपको सबसे पहले पौधे के हिसाब से पौधे की ग्रोथ कितनी है। जैसे ये पौधा जब हमने मंगाया था तो छोटा सा पौधा था, तो हमने एक छोटे बकेट में यानी कि बाल्टी में लगाया हुआ था, छोटी बाल्टी में, ज़्यादा बड़े में नहीं लगाया था। और नीचे जो है तो ढेर सारे सूखे पत्ते वगैरह डाले हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि अभी इसमें इतना ज़्यादा रूट नहीं आई थी, लेकिन अब पौधे की जो ग्रोथ है ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। तो अब हम बारी आ गई थी कि हम इसको किसी बड़े पॉट या गमले ग्रो बैग में रिपोर्ट करें। तो वही काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें न्यू न्यू से ऊपर से जो ब्रांचें हैं आना शुरू हो गई हैं। तो अब देखिए इस तरीके से हमने बाल्टी से निकाल लिया है। और साथ ही में देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ जो है तो इसमें पपीते का पौधा यानी कि पपाया प्लांट जो है तो तैयार हो गया है। तो मैंने हटाया नहीं था कि ये भी हमारे काम आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला गार्डन में जो है तो हमें पपीते का पौधा लगाना है। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं और सावधानी पूर्वक निकालना है कि ना तो आम की रूट डैमेज हो, ना पपीते की रूट डैमेज हो। इस तरीके से निकालना है। तो पहले से हमने मिट्टी को इसकी गीली कर दिया था, यानी कि पहले ही पानी डाल दिया था। अब इसकी मिट्टी गीली थी तो बहुत आसानी से जो है तो पपीते का पौधा निकल गया है। आप लोग देख सकते हैं ये भी पौधा बहुत अच्छा है और ये हमारे गार्डन में अपने आप निकल आया था। इस तरीके से कई पौधे मुझे मिल जाते हैं पपीते वगैरह के, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। अब देख सकते हैं इसकी भी रूट जो है तो मिट्टी से पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है, बहुत आसानी से जो है तो लग जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसको जो है तो नीचे वाले गार्डन में लगा देंगे। तो चलिए पहले तो हम ये आम के पौधे को जो है तो रिपोर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको पौधे को लेना है और ले करके जो है तो आपको गमले में रखना है। ध्यान रखें जब पौधा रखें तो पौधे को ऐसी जगह रखें, मतलब सीधा रखें, ताकि आपका प्लांट आगे जा कर के सीधा ही जाए।
और इस तरीके से जब पौधा ले फ्रेंड्स, तो जब पहले क्रम से ही लगाएं, पहले छोटे गमले में फिर उससे बड़े गमले में। आप देख सकते हैं एक छोटी सी बाल्टी से अब हम इतना बड़ा इसको गमला दे रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी टाइम तक इसमें चल जाएगा, क्योंकि जैसे कि ये पौधे ग्राफ्टेड होते हैं तो इनमें छोटे पौधे ही फ्रूटिंग करने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये गमला पर्याप्त है, बाद में देखा जाएगा कैसा क्या रहेगा। अभी के लिए इस पौधे के लिए पर्याप्त गमला है, तो हम इस गमले में रख देते हैं। और ग्रो बैग से आसान होता है इससे शिफ्टिंग करना, क्योंकि गमले जो हैं तो मिट्टी छोड़ देते हैं साइड साइड में, तो बहुत अच्छे से इससे निकालते बनता है पौधे। यदि आप हम ग्रो बैग में पौधे लगाते हैं तो निकल तो जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी समस्या होती है रिपोर्ट करने में दूसरे वाले ग्रो बैग में। इसलिए इस बार जो है तो हमने गमले लिया है। तो आप गमले ड्रम वगैरह से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ग्रो बैग से आपको रिपोर्टिंग में बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि ग्रो बैग सॉफ्ट होते हैं और उनसे निकालने में दिक्कत होती है। अब हम इसमें डाल देते हैं मिट्टी। ज़्यादा हमने नीचे इसको नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अभी इसकी रूट नीचे जाएंगी, और इस तरीके से हम यहाँ बना हुआ सॉइल मिक्स जो हमारा है हम उसको फिल कर देते हैं। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, आम के पौधे की ग्राफ्टेड लेयरिंग ही वैरायटी लेना है, अदरवाइज ये तैयार नहीं होते हैं। गमलों में तैयार होने वाली ही किस्में आपको चाहिए होंगी, तभी ये गमले में फ्रूटिंग करेंगी। हालांकि ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, अभी हमने इसमें फ्रूटिंग नहीं देखी है, अभी 2 या 3 महीने हुए हैं हमें इसको मंगाए हुए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करनी होती है, जो कि हमने कर लिया है। और इस तरीके से आम के पौधे को लगा देना है, और जब इस तरीके से लगाते हैं तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी चलती है, पौधे चलते भी बहुत बढ़िया तरीके से हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लगभग हमारा आम का पौधा जो है तो रिपोर्ट हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा साइड साइड से आपको मिट्टी को दबा देना है, ताकि जो साइड में दरारें हों तो वो अच्छे से भर जाएं। फिर इसके बाद जो है तो आपको पानी डाल देना है पौधे में बहुत बढ़िया तरीके से। आपका पौधा देखेंगे कि बढ़िया तरीके से रिपोर्ट हो गया है। आप चाहें तो इससे बड़ा भी गमला ले सकते हैं, ड्रम ले सकते हैं, जिस चीज़ में आप लगाना चाहें अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीके से चल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा पौधा लगभग रिपोर्ट हो चुका है, तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऑनलाइन भी पौधे मंगवा सकते हैं, जैसे ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया, क्योंकि बहुत सारे फिर कमेंट आते हैं कि आपने प्लांट लिया कहाँ से है, तो ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और 2-3 महीने में ही इस पौधे की जो ग्रोथ है तो काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इतना बड़ा पौधा करीब हो गया है, तब हमने इसको दूसरा गमला। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।